बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह ताला अलजबरा के बारे में जो है वो सीखेंगे कि अलजबरा में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किसे हम अलजबरा कहते हैं। इसकी आज इंशाअल्लाह डेफिनेशन, इसके टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी। इसकी इंशाअल्लाह मैं ऐसी छोटी-छोटी वीडियोज़ में सीरीज़ बनाऊँगी जिसमें इसके मुख्तलिफ जो है ना किस तरह इसको सॉल्व करना है ईज़ी करके। अगर एक ही अलजबरा पूरा समझाऊँगी तो फिर 30-40 मिनट की 1-2 वीडियोज़ बन जाएँगी जो काफ़ी लॉन्ग हो जाती हैं। तो छोटी-छोटी करके देखेंगे, आपके समझने में भी आसानी होगी। और कुछ लोगों को अलजेब्रा बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अलजेब्रा हम किसे कहते हैं? जिसमें हम वेरिएबल्स यानी इंग्लिश के लेटर्स यूज़ करते हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, ए, बी, सी, जो भी हम लेटर्स यूज़ करते हैं, जो हम अननोन होती हैं, उनकी जो है हमें मालूम नहीं होती कि उसकी वैल्यू क्या है। तो जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, उसकी वैल्यू हम जब निकालना चाह रहे होते हैं, उसे हम वेरिएबल से शो करते हैं। ठीक है? तो अलजेब्रा में हम जैसे कि एक इक्वेशन लिखते हैं, तो हम शो कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल 5x + 7 = 9। अब ये एक इक्वेशन है, मैथ की एक लिखी हुई है जिसमें नंबर है, इसमें कुछ अल्फाबेट भी शामिल हैं। इसमें जो मैथ के शामिल हैं नंबर्स, वो अल्फाबेट के साथ लिखे हुए हैं, तो जो उनको हम क्या कहेंगे? अगर अलग लिखे हुए हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? जो बीच में ये मैथ का ऑपरेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहे हैं, दो नंबर आपस में या मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये मैं आपको बताती हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो ये 5x है। अब जो ये वेरिएबल यूज किया हुआ है, यानी x जो है इसमें वेरिएबल है, अननोन फिगर, अननोन नंबर जिसको हम फाइंड करेंगे। हम उसकी वैल्यू नहीं जानते, उसको हमने इंग्लिश के लेटर से जो यहाँ पे शो किया हुआ है, x से शो किया हुआ है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। और जो इंग्लिश के लेटर के बिल्कुल साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आपस में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ भी होगा तो तब भी उस मैथ के फिगर को जो वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है या बीच में अगर कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब भी यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। यानी यहाँ पे कोई भी एक्स वाई जेड नहीं लिखा हुआ, इसमें भी एक्स वाई जेड नहीं लिखा हुआ, जिस मैथ के नंबर के साथ लिखा हुआ है वो मैथ का नंबर जो है वो हम कोफिशिएंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। और जो इंग्लिश का लेटर यूज हुआ है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और जो मैथ के नंबर जिनके साथ वेरिएबल यूज नहीं हुए वो कांस्टेंट कहलाते हैं। जो मैथ के नंबर सिंपल नंबर होते हैं उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है? तो ये मैथ की एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, अब कोई हम एक्सप्रेशन ऐसे जाहिर करें, कोई फिगर में हम ऐसे जाहिर करें जिसमें वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है, लेकिन उसमें इज इक्वल टू नहीं है, यानी कोई चीज हम बता नहीं रहे कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू इसके बराबर है, वो हम नहीं बता रहे, तो इसे हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें इज इक्वल टू नहीं यूज होता है। देखा आपने, यहाँ पे इज इक्वल टू यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे नहीं यूज हुआ हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, जिसमें वेरिएबल्स भी हों, कोफिशिएंट भी हों, कांस्टेंट भी हों। कांस्टेंट क्या है? जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं लिखा हुआ। एक्स किसके साथ लिखा हुआ है वो मैथ का नंबर क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। और वेरिएबल्स हम किसे कहेंगे? जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं। और जो ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल टू के बाद भी नंबर लिखा गया हो, उससे हम मैथ के टर्म क्या यूज करते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। इक्वल टू, इज इक्वल टू ये, यानी 5x + 7 = 9। तो ये अगर टर्म ऐसे लिखी गई है जिसमें इज इक्वल टू का साइन आया है, उसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। अलजेब्रिक क्यों कहेंगे? कि इसमें वेरिएबल्स यूज हो गए हैं, इसलिए अननोन नंबर है जिसे हमने एक्स से शो किया है, तो ये अलजेब्रा में आ गया। और ये पूरी क्या कहलाएगी? जिसमें इज इक्वल टू आ गया, ये अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर इज इक्वल टू नहीं है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। ये हमने मैथ की एक अलजेब्रिक इक्वेशन ले ली जिसमें इज इक्वल टू यूज हुआ हुआ 5x + 7 = 9। अब इसमें हर नंबर को क्या क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, हम उसको रिवाइज करते हैं। अब इसमें टर्म क्या क्या है? ठीक है, टर्म किसको कहेंगे? ये टर्म हर एक जो है इसमें टर्म कहलाएगी। इसमें अगर हम टर्म देखेंगे तो जो जो चीजें हमारे पास होंगी टर्म क्या कहलाएंगी? 5x भी टर्म है, 7 भी टर्म है और 9 भी टर्म है। ये मैथ की
अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर हम वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल्स इंग्लिश के लेटर्स को कहते हैं, जो कि सिर्फ एक्स मौजूद है यहाँ पे। एक्स क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट नंबर जिनके साथ वेरिएबल यूज नहीं होते। यहाँ पे 7 कांस्टेंट है और 9 कांस्टेंट है। इसमें कोफिशिएंट जो है, जिस नंबर के मैथ के नंबर के साथ जो है वो वेरिएबल्स यूज होते हैं, उसे कोफिशिएंट कहते हैं। एक्स 5 के साथ यूज हुआ है, 5 यहाँ पे कोफिशिएंट है। ऑपरेटर क्या है? यानी इसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है? मैथ का ऑपरेशन क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है यहाँ पे। तो प्लस का साइन जो है यहाँ पे, यानी एडिशन हो रही है, ये यहाँ पे ऑपरेटर है। तो ये टर्म हम यूज करने के लिए इसको सीख लेंगे। आगे हम जब भी अलजेब्रा के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि ये जो है वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, वेरिएबल किससे कह रहे हैं, कांस्टेंट क्या चीज होती है, तो ये आप वीडियो देख लेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम दो चीजें ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया जिसमें इज इक्वल टू नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है। और ये हमने अलजेब्रिक इक्वेशन ले ली जिसमें इज इक्वल टू है। दो जो है यहाँ पे ले लिए। एक जो है ये अलजेब्रिक हमने एक्सप्रेशन ले लिए, अलजेब्रिक इक्वेशन ले लिए, जिसमें इक्वल टू इज इक्वल टू यूज होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाता है। इसमें अब हम खुद देख लेंगे कि इसमें टर्म क्या क्या यूज हुई हुई हैं, वेरिएबल्स क्या क्या यूज हुई हुई हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन दोनों एग्जांपल्स में आपको समझ में आ गया कि टर्म किसे कह रहे हैं, वेरिएबल्स किसे कह रहे हैं, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, और ऑपरेटर ऑपरेशन क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उस पर फिर वीडियो बना दूंगी।